लहसुन में ये 5 बड़ी गलतियां अक्सर किसान कर बैठते हैं जब लहसुन की फसल 100 दिन के पार हो जाती है, जिससे ना तो लहसुन के कंद की साइज बन पाती है, ना ही क्वालिटी में सुधार होता है और पैदावार में भी गिरावट देखने को मिलती है। तो आपने भी लहसुन की फसल लगा रखी तो कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखे, ताकि हम आपको ये बता पाए कि आपके क्षेत्र में लहसुन का भाव क्या रहने वाला है और आपको लहसुन कब बेचनी चाहिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाए। और अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। लहसुन की फसल में आखिरी अवस्था पर किसान सबसे बड़ी गलती यह कर बैठते हैं कि वो सिंचाई जो है वो अत्यधिक मात्रा में लगा देते हैं, जिससे कंद के अंदर गलन की समस्या भी आती है और कलियां जो रहती है ना उसके अंदर अत्यधिक नमी होने की वजह से आपको फफूंद जनित रोगों की जो समस्या है ना वो ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि जड़ गलन की समस्या हो गई है, ये रोग जो है आपको अंतिम अवस्था पर ज्यादा देखने को मिल जाता है। और जैसे ही खेत के अंदर नमी ज्यादा होती है ना तो जमीन के अंदर मौजूदा जो फंगस रहती है, जैसे कि फ्यूजेरियम हो गई हो, राइजोक्टोनिया हो गई हो, फाइटोप्थोरा हो गई, ये जो फंगस रहती है ना ये जमीन के अंदर ऑलरेडी मौजूद रहती है। और जब भी अपन सिंचाई ज्यादा देते हैं, अत्यधिक नमी अगर खेत के अंदर करते हैं ना तो ये फंगस जो रहती है सक्रिय हो जाती है और पौधे की जो कंद रहती है, यानी कि लहसुन का जो कंद रहता है ना उसके ऊपरी सतह पर अपना हमला करना शुरू कर देती है, जिससे आपको लास्ट की जो अवस्था रहती है ना वहां पर कंद की जो पैदावार है उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिलती है और साथ ही साथ में जो क्वालिटी है ना वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। और ज्यादा सिंचाई करने से दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि जो लहसुन का कंद होता है ना उसके ऊपर वाला जो परत रहती है, यानी जो पर्दा रहता है, वो अच्छे से मजबूत नहीं बन पाता है। उसी कारण से उन किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है जो लहसुन को लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं, यानी स्टोर करना चाहते हैं। तो आपको ज्यादा सिंचाई नहीं करना है क्योंकि पर्दा जो रहता है ऊपर का वो अच्छे से मजबूत नहीं बन पाता है। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी गलती की ओर जो अक्सर किसान लहसुन की फसल के अंदर कर बैठते हैं, वही है डीएपी, यूरिया और ह्यूमिक एसिड का फसल की अंतिम अवस्था पर छिड़काव कर देते हैं। हालांकि ये गलती काफी किसान नहीं करते, लेकिन जो नए किसान होते हैं जिन्होंने पहले लहसुन की खेती नहीं करी होती है वो अक्सर इस गलती को दोहरा देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि लहसुन की जो फसल रहती है वो अत्यधिक बढ़वाड़ ले लेती है। पौधे के अंदर आपको वानस्पतिक वृद्धि जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, फुटाव जो है वो ज्यादा हो जाता है, या यूं कहूं कि पौधा जो रहता है वो ऊपर से जो है वो ग्रोथ ज्यादा लेने लगता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, लहसुन की अंतिम अवस्था पर डीएपी, यूरिया और ह्यूमिक एसिड जैसे खादों को इस्तेमाल में नहीं लेना है, क्योंकि ये जो खादें रहती है ना ये फसल की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाने का काम करती है, मतलब पौधे को जो है फुटाव ज्यादा लाती है, पौधे की जो ऊपर की ग्रोथ रहती है उसे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन अभी की जो लहसुन की अवस्था है उसके अंदर आपको ऊपर की ग्रोथ नहीं चाहिए, आपको कंद की जो साइज है ना वो बढ़े, इसके लिए आपको काम करना है। और डीएपी का आप जब भी स्प्रे करते हैं ना तो इसका एक और बड़ा नुकसान ये होता है कि जो डीएपी का रिजल्ट है ना वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसके अंदर जो फास्फोरस रहता है ना वो जब भी आप छिड़काव के माध्यम से डालोगे ना उसका फसल के ऊपर बिल्कुल 0% रिजल्ट मिलता है। हालांकि इसके अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है उसका हल्का फुल्का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, फसल के अंदर हरापन आ जाएगा, लेकिन फास्फोरस का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको डीएपी कभी भी छिड़काव के माध्यम से उपयोग में नहीं लेना चाहिए। डीएपी एक ऐसी खाद है जिसे आपको हमेशा बेसल डोज में ही देना चाहिए। तो आपके अभी लहसुन की हाइट ज्यादा होती जा रही है, लहसुन की जो हाइट है वो लगभग घुटनों के आसपास आ चुकी है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए आपको पैक्लोबुटाजोल 23% एससी फॉर्म में आने वाले टेक्निकल को इस्तेमाल में लेना है। अगर आप इस टेक्निकल के बारे में फुल डिटेल जानकारी जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके जरूर इस वीडियो को एक बार चेक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने पैक्लोबुटाजोल के बारे में फुल डिटेल डिस्कशन करा है, तो जल्दी से जाके इस वीडियो को एक बार चेक कर लीजिए। अब तीसरी गलती ऐसी है जिसे अगर आप ना करो तो आप लहसुन की फसल से 1000 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा भाव ले सकते हो। वही है लहसुन की फसल को उखाड़ने के बाद में अच्छे से धूप लगा लेना। काफी किसान जल्दबाजी में लहसुन के बढ़ते हुए भावों को देखकर लहसुन को कच्ची अवस्था में ही उखाड़कर मंडी में लेके चले जाते हैं, जिससे पैदावार तो कम देखने को मिलती है, साथ ही साथ में रेट जो है लहसुन का भाव जो है वो भी आपको कम मिलता है। आपने भी देखा होगा कि जब भी लहसुन मार्केट में कच्ची जाती है या फिर उसे अच्छे से सुखाकर आप नहीं लेके जाते हो तो उसका जो रेट रहता है ना वो कम ही देखने को मिलता है। तो लहसुन की हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद आपको अच्छे से 2 से 3 दिन उसे धूप में सुखाना है। जब लहसुन का कंद जो रहता है ना उसकी नमी कम हो जाती है, उसके बाद में आपको उसकी जो जड़ें रहती है ना उसको अच्छे से काट देना है, साफ कर देना है, और उसके बाद में जो ऊपर का तना रहता है उसको कंद की हाइट से लगभग 2 से 3 इंच ऊपर से काटना है, ताकि क्वालिटी जो है वो अच्छे से बनी रहे और इसका जो रेट है ना मार्केट में वो भी आपको ज्यादा देखने को मिले। किसान मित्रों, लहसुन की फसल में आपको चौथी बात ये ध्यान में रखनी है कि आपको अंतिम पानी यानी आखिरी जो सिंचाई है आपको तभी देना है जब लहसुन के अंदर बोंडी निकलने लग जाए, यानी कि एंटीना जब निकलने लग जाए तभी आपको जो है आखिरी सिंचाई देना है। और ये जो आखिरी सिंचाई है आपको लहसुन की फसल जब 110 से 120 दिन के आसपास हो जाती है
तब आप लगा सकते हो। इससे क्या होगा ना कि जो कंद की साइज है वो प्रॉपर तरीके से बन पाएगी, कलियों की जो मोटाई है, कलियों के जो फुलाव है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में कंद का जो वजन है वो भी काफी अच्छे तरीके से बनता है। और ये जो आखिरी सिंचाई रहती है ना, यही तय करती है कि आपके लहसुन का जो भाव है आपको कितना मिलने वाला है। इसके अलावा ये आखिरी सिंचाई कंद का जो पर्दा रहता है ना उसे भी मजबूत करता है। साथ ही साथ में लहसुन की जो चमक रहती है, शाइनिंग जो रहती है ना, वो भी इस आखिरी सिंचाई की वजह से ही निखर के आ पाती है। तो ये आखिरी सिंचाई में आपको सबसे ज्यादा सतर्क हो जाना है और सही टाइम पे सटीक आपको सिंचाई देनी है। अब किसान मित्रों, आपको पांचवी बात ये ध्यान में रखनी है कि जब भी लहसुन की फसल अंतिम अवस्था पर रहती है तब आपको थ्रिप्स से भी फसल को बचाना है, क्योंकि ये थ्रिप्स जो रहता है ना, ये अंतिम अवस्था पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आपने भी देखा होगा कि जब भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, मार्च का महीना आता है तो टेम्परेचर अचानक से बढ़ता है, तो ऐसी कंडीशन में थ्रिप्स का हमला काफी गंभीर हो जाता है और ये पत्तियों में से लगातार रस चूसता है। उसी कारण से पत्तों में पीलापन भी आता है, स्कोर्चिंग भी दिखाई देती है। तो ऐसे समस्या आ रही है तो आपको लहसुन की फसल में अंतिम अवस्था पर आप जो भी एनपीके स्प्रे ले रहे हो, जैसे कि 0050 आप स्प्रे ले रहे हो या फिर और भी कोई अन्य एनपीके अगर आप लेते हो, तो उसके साथ में आपको थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए कीटनाशक उपयोग में ले लेना है, जिससे थ्रिप्स जो रहेगा वो काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। अब ये थ्रिप्स के लिए कौन सा कीटनाशक देना चाहिए और थ्रिप्स की अलग अलग अवस्थाओं पर कौन कौन से कीटनाशक थ्रिप्स के ऊपर अच्छे काम करते हैं, इसके बारे में हमने फुल डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक करा है तो जल्दी से जाके उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। तो किसानों, तो यही थी वो 5 सावधानियां जो आपको लहसुन की अंतिम अवस्था पर बरतनी है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ भी डाउट हो वीडियो के संबंध में तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। धन्यवाद।